जय हिंद साथियों, आज से हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी अपन पढ़ेंगे सबसे अलग तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाएंगे और सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। बिल्कुल रटने की तो कोई बात नहीं रहेगी जिसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी अपन शुरू करते हैं। तो एग्रोनॉमी शुरू करने के लिए अपन कहाँ से शुरू करेंगे भैया? अपन करेंगे शुरू कृषि से। तो कृषि जो शब्द होता है वह किस भाषा से? वो संस्कृत भाषा से। अब कई बच्चे तो रटे हैं, तो वहाँ भाई अपन रटे कौन सी चीज़ है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द किससे? लिटिल भाषा से बना है। यहाँ लिखा है कृषि। क्या लिखा है? कृषि। यही ध्यान रखना है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो कृषि पूछे तो अपन बोलेंगे कि संस्कृत भाषा से बना है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर पूछे तो लैटिन भाषा से बना है, ठीक है। तो कृषि भाषा पूछे तो संस्कृत भाषा से बना है। और किस धातु से? यहाँ से भी क्वेश्चन, कृष धातु से बना है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना, जोतना, ठीक है, आदि। इसका तात्पर्य क्या है कि जुताई आदि करके, ठीक है, जुताई आदि करके फसल का, किसका? क्रॉप का उत्पादन प्राप्त करना। यानी जुताई आदि करके अपन क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कृषि, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर किस भाषा से? लिटिल भाषा से बना है। वो दो शब्दों से बना है। कैसे? दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ पर भी एग्रीकल्चर आ जाए वहाँ लिटिल भाषा, ठीक है। कल्चर लिखो हो, लास्ट में कल्चर लिखा हो तो लिटिल भाषा, नॉमी लिखा हो तो वहाँ पर ग्रीक भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात अपन अच्छे से याद करना, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो लिटिल भाषा के दो शब्दों से मिलता बना हुआ है। जो प्रथम है वो एगर, और दूसरा कल्चर। एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है सॉइल या मृदा, ठीक है। और दूसरा है कल्चरा, ठीक है, खोले। तो इसका है कृषि या कल्टीवेशन से, ठीक है। कृषि विज्ञान एक विस्तृत क्षेत्र है। कैसी है? कृषि विज्ञान एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें अपन क्या कहते हैं? फसल उत्पादन, ठीक है, पशुपालन, मछली पालन और बागवानी आदि शामिल है। कृषि क्या है? अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे? कृषि विज्ञान का एक विस्तृत क्षेत्र है। अच्छे से, कृषि विज्ञान का एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन और बागवानी सम्मिलित होती है, ठीक है। यह डेफिनेशन अपन ऐसे लिखेंगे तो पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में अपन भी इसमें जो है कृषि, भारतीय कृषि का वर्णन जो डॉक्टर एम एस रंधावा, कौन है? डॉक्टर एम एस रंधावा की पुस्तक, ने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक का नाम है? भारत में कृषि का इतिहास। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि भारत में कृषि का इतिहास जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो डॉक्टर एम एस रंधावा, ठीक है। अब जो भारतीय कृषि बोर्ड, यानी कि 1904 में क्या हुई थी? भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई? बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1904 में, ठीक है। और 1905 में क्या हुआ? जो फिलिप्स प्रयोगशाला हो बिहार की में स्थापित हो गई, ठीक है, स्थापना हुई। 1911 में इसका है पूसा स्थान करना नाम इसे दिया गया। क्या? इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये 1911 में नाम दिया गया, ठीक है। और जो 1919 में इसमें क्या हुआ? तो 1919 में इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IARI की स्थापना 1919 में, ठीक है। अब 16 जुलाई
कब? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 ICAR की स्थापना। हाँ, ये 16 जुलाई कई बार पूछ लिया गया है, 16 जुलाई पढ़ दिया है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा है कि ICAR की स्थापना कब हुई, तो 16 जुलाई है। यहाँ भी एक नंबर पूरा मिलेगा आपको, बिल्कुल। ये चीजें याद करने कब हुई थी, तो 1929 में ICAR की स्थापना। अब कृषि। कृषि में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? कृषि में डेयरी क्रॉप और उसकी बिजनेस के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अब कृषि की शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि की शाखाएं देख रहे हैं। तो कृषि की शाखाएं देख रहे हैं, तो सबसे पहले आए एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, नॉमी लगा है तो आसानी से जिस शब्द के पीछे नॉमी लगा है तो वह कौन सी है? ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। एग्रस प्लस नोमस, ठीक है। एग्रस प्लस नोमस, पहली शाखा है एग्रोनॉमी, ठीक है। ठीक है, एग्रस प्लस नोमस। इसके जनक कौन है? तो पीटर डिस्क्रेंजी। पीटर डिस्क्रेंजी एग्रोनॉमी के जनक कौन है? तो पीटर डिस्क्रेंजी। अन्य शाखाओं की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर सबसे पहले से। हॉर्टिकल्चर में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो हॉर्टिकल्चर उद्यान की यानी फल सब्जी और पुष्पों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और फिर अगली शाखा है सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में अपन करते हैं रेशम कीट का पालन, ठीक है। लेक कल्चर में करते हैं लाख का उत्पादन, ठीक है। और माइकोलॉजी जो आता है उसमें क्या करते हैं? मशरूम का उत्पादन करते हैं। एंटोलॉजी है तो वह इंसेक्ट का उत्पादन विज्ञान से संबंधित। अब इसके स्कोप के बारे में अपन देखते हैं कि कृषि विज्ञान का स्कोप क्या है एग्रीकल्चर। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि वैज्ञानिक खेती, ठीक है। वैज्ञानिक खेती से अपन क्या फसल, फल एवं पशुओं से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और सेवा के क्षेत्र में पूछे तो इसका क्या कृषि प्रसार, ठीक है। इसके बारे में इनको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। और कृषि अनुसंधान में इसका उपयोग जैसे बीज उत्पादन, कीट नियंत्रण आदि की जानकारी। और कृषि उद्योग में भी इनका डेयरी जैसे का लाभित होगा, पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। चीनी उद्योग, गुड़ उद्योग, वस्त्र और खाद्य एवं उर्वरक, ठीक है। इनमें सबके बहुत अच्छा स्कोप है इनसे एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब भारत में कृषि का महत्व क्या है? अब भारत में क्यों करते हैं कृषि? कोई और धंधा कर लें, लेकिन नहीं। अगर कोई भी है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन वो किसी उत्पादों के बिना जीवित नहीं रह सकता। अन्न, भोजन के लिए अन्न जरूरी है, वैसे तो नहीं खा सकता भाई। हाँ, तो इसलिए अपन हम भारत में जो है, तो भारत में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। भारत में कृषि का महत्व के बारे में अपन पढ़ें तो महत्व क्या है? यहाँ की कृषि क्या है? मानसून आधारित खेती होती है भारत, ठीक है। भारत की जो कृषि है मानसून आधारित होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जुगाड़ कहते हैं भारत की खेती को। भारतीय कृषि को मानसून का जुगाड़ कहते हैं, ठीक है। रोजगार प्रमुख साधन और राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है। विदेशी मुद्रा का अर्जित करने के लिए बड़ा स्रोत, एक बड़ा जरिया भी है विदेशी मुद्रा। भी हमारे यहाँ से कई फसलें भेजी जाती है और विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब आती है रेनबो क्रांति। रेनबो क्रांति क्या है? सभी क्रांतियों का योग। रेनबो इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। सभी क्रांतियों का योग होता है, आल क्रांति, ठीक है।
अब कुछ क्रांतियाँ आती हैं प्रमुख, उनसे संबंधित हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो है तो वह डॉक्टर एन ई वोलॉग, ठीक है। और भारत में जो हरित क्रांति है तो यह दी थी एम एस स्वामीनाथन। अगर एग्जाम में कोई नहीं है उसने पूछा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो उसमें दोनों ऑप्शन भी हैं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर तो यहाँ पूछता है कि जो डॉक्टर एन ई वोलॉग हैं तो वह आएगा उत्तर में, ठीक है। अगर स्पेशल पूछे इंडिया लिख दे तो क्या आएगा, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और इंद्रधनुष क्रांति के जनक कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है। कौन है, नीतीश कुमार, ये याद करना है, ये अभी हाल बहुत प्रचलित है ये क्वेश्चन। ये इंद्रधनुष क्रांति के जो जनक हैं वह कौन से, नीतीश कुमार। सुनहरी क्रांति कसम तो डॉक्टर के एल चड्डा। चड्डा साहब के यहाँ सुनाई गोल्डन क्रांति रेवोल्यूशन के जनक हैं डॉक्टर चंदन सिंह। श्वेत क्रांति ये सबसे फेमस है। मिल्क डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका, ठीक है। अब अपन कुछ शब्दों के बारे में बात कर दें तो जिन भाषा लिटिल भाषा के शब्दों और ग्रीक भाषा के शब्द दिए गए हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार से अपना टेबल के रूप में याद करना है जिससे सरलता से अपन याद कर सके, ठीक है। अब पहले ये बात अपन याद रखना है कि जो लिटिल भाषा के शब्द हैं उनके पीछे हर में कल्चर लगा होगा, ठीक है, कल्चर। और जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं उनमें सब में पीछे नॉमिनल मिलेगा अपन को लगा, ठीक है। कुछ अपवाद हैं आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से, लिटिल भाषा से। एग्रोनॉमी शब्द की बात करें, ठीक है, ये कौन सी है, ग्रीक भाषा से। हॉर्टिकल्चर शब्द की बात करें तो ये कैसे, लिटिल भाषा से। क्लाइमेट्रोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेट्रोलॉजी कौन सी है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर ये कौन से, लिटिल भाषा से। मेट्रोलॉजी, लॉजी लगा है, ठीक है, लॉजी या नोमी ग्रीक भाषा से। और ओलेरी कल्चर लिटिल भाषा से। पैथोलॉजी ग्रीक भाषा से। और जो पल्स लेग्यूम होता है सब ये भी लिटिल भाषा से। निमेटोलॉजी तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई, ठीक है, ये कौन से, ग्रीक भाषा। अब अन्य कुछ और शब्द हैं जो विशेष हैं, एक बहुत बार पूछे गए हैं ये शब्द। तो इनमें सबसे पहले आते हैं अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के अपन मानसून, खरीफ, रबी और जायद, जितने भी अपन सीजन क्रॉप सीजन होते हैं तो क्रॉप क्या, मानसून के आधार पर अपने फसल उगाते हैं। रबी की अलग होगी, खरीफ की अलग होगी, जायद की अलग होगी, तो ये अरबी, ठीक है। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हैं तो गन्ना, कपास और ऊसर, ऊसर, ठीक है, ये ऊसर मृदा, ठीक है। तो यह कौन सी, संस्कृत भाषा। अब फ्रेंच भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, फ्रेंच, ट्रैक गार्ड, ठीक है, प्लास, ये कौन सी, फ्रेंच भाषा की। और अगला है रोमन भाषा। रोमन अनाज पूछ ले तो रोमन भाषा, अनाज रोमन भाषा से संबंध। अब देखो अपवाद जो मैं बात बोल रहा था तो अपवाद ये, अपवाद फोमोलॉजी, ठीक है, इनमें लगा तो लॉजी, लेकिन ये शब्द कैसा है, लिटिल और क्रिक दोनों का योग है। जो इसमें पोमो है, प्रथम पोमो, ये भी कई बार पूछा है
कि जो इसमें पोमो है ये कौन सी भाषा से बना है। तो यह बना है भाई साहब अपना लैटिन भाषा से, और लॉजी जो है वह कौन से ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।